क्या महामृत्युंजय मंत्र आपकी मौत को रोक सकता है? क्योंकि जैसे महामृत्युंजय है बहुत सामर्थ्यशाली है, रोगनाशक है। वन में 1.25 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेता है। और ये माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है सबसे अच्छा समय जो ब्रह्म मुहूर्त का होता है 3:20 से 3:40, 3:20 से 3:40 के बीच में महामृत्युंजय का जाप करते हैं। तो जो अकाल क्या महामृत्युंजय के जप से आपकी मृत्यु टाली जा सकती है? महामृत्युंजय का जो हम श्लोक बोलते हैं, इसका जप करते हैं, वो हमारी मृत्यु को भी टाल सकती है। तो सर महामृत्युंजय मंत्र इसके जाप करने के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोई टाइमिंग्स है? हरि ओम त्र्यंबकम विजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृतम् जीवामृता स्वाहा। क्या महामृत्युंजय मंत्र से आपके घर की दुर्घटना समाप्त हो सकती है? कभी भी घर में कुछ कष्ट होता है, कोई रोग में बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, तो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि आप एक बार महामृत्युंजय जाप करा लीजिए। हम इस वीडियो की शुरुआत के अंदर यह समझेंगे कि इस मंत्र को किस प्रकार से दूषित किया गया है और किस प्रकार से यह मंत्र उन अज्ञानियों के हाथ में पड़ चुका है जिनके हाथ में ये गलती से भी नहीं जाना चाहिए था। तो हम पहले इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। अब यह मेरा भाई बोल रहा है कि शिव पुराण के अंदर बताया गया है शिव के बारे में, और शिव क्या है ये श्रीमान बता रहे हैं। अब इनको कौन बताए कि शिव जो है वो ऋभु गीता के अंदर मिलेंगे आपको, ऋभु बताएंगे आपको कि शिव कौन है। ये शिव पुराण नहीं बता सकता आपको। शिव पुराण जो है वो शिव के लिए नहीं है, वो तुम जैसे मूर्खों के लिए ही था शायद, जो तुमने इसको इस प्रकार से इंटरप्रेट किया और मंत्र को 3 लाख 4 लाख 5 लाख से पहले तुम ये तो बता दो कि इस मंत्र का हिंदी अर्थ क्या है। लेकिन आपको ये इस मंत्र का हिंदी अर्थ नहीं बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि इस मंत्र से तुम शिव को कैसे प्राप्त कर सकते हो। और यदि तुम्हें कहीं पर भी ये लगता है कि तुम शिव को प्राप्त कर सकते हो, तुम अपनी इच्छा से शिव को प्राप्त कर सकते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि यहाँ पर शिव को प्राप्त करने की बात नहीं हो रही है, ये एक अलग ही बात हो रही है जो हम वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं जितने भी वीडियो बनाए गए हैं इसको पूरा का पूरा कचरे को साफ करना चाहता हूं, उसके बाद में मैं अपना बीज रोपूंगा वहां पर। Chanting that mantra in which 33 crore gods and goddesses reside. अब यह श्रीमान कह रहे हैं कि जब आप ये महामृत्युंजय मंत्र जो है इसको जब आप बोलते हैं तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं की ही पूजा कर लेते हैं। इन श्रीमान को अब कौन बताए कि महामृत्युंजय मंत्र क्या है। और इसी कारण से मैं कहता हूं कि सनातन धर्म को यदि सबसे ज्यादा किसी ने दूषित किया है तो वह ये पंडित ही है। इनको ये तक नहीं पता, इन्होंने ये तक कोशिश नहीं की क्या मैं इस मंत्र को एक बार दोबारा सुन लूं, क्या मैं इसको अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देख लूं, क्या मैं इसको वेदांत की दृष्टि से देख लूं। इन्होंने ये प्रयास नहीं किया है। इन्होंने यही प्रयास किया है कि तुम्हें पूरा चूस लिया जाए, तुम्हारा जो पास जो कुछ भी है कि हाँ तुम ऐसा ऐसा सोचते हो, तुम्हारी मान्यताओं को थप्पा लगा दिया जाए कि तुम सही हो। और इन्हीं की वजह से पूरा मंत्र ये बर्बाद हो चुका है, पूरा सनातन धर्म बर्बाद हो चुका है। इन जैसे व्यक्तियों को जेल में डालना चाहिए। सच बात तो यह है क्योंकि इन्होंने पढ़ा तक नहीं कि महामृत्युंजय मंत्र कहता क्या है, इस मंत्र की वास्तविकता क्या है। और ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, अरे कहाँ लिखा है 33 करोड़ देवी देवता है वो वाला। ये तुम ये तो पढ़ो कि 33 करोड़ देवी देवता क्या है और इस मंत्र का मतलब क्या है, इन्होंने ये तक नहीं पढ़ा। और इस मंत्र को यदि सबसे ज्यादा दूषित किया गया है तो इन्हीं व्यक्तियों द्वारा जो इस मंत्र को तो बोल देते हैं लेकिन ये तक नहीं पता कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। ये कभी आपको इसका हिंदी अर्थ तक नहीं बताएंगे। ये मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन फिर एक बार और किसी व्यक्ति के वीडियो देखते हैं जो कि आपको ये दिखाएगा कि इस मंत्र का सो कॉल्ड मतलब क्या है और इससे आपको कैसा फायदा हो सकता है। कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में 1.25 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेता है, वो व्यक्ति अपने प्रारब्ध के दुष्कर्मों का पाप जो भी भोग रहा है उससे मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इतना पावरफुल है, सब शुद्ध, मतलब आप अपने सब पापों से शुद्ध हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल भारहीन हो जाते हैं। इस मंत्र का जाप 1.5 लाख बार कर लो तो तुम्हारे सारे जो पुनर्जन्म के जो गलत काम थे वो सुधर जाएंगे। और श्रीमान ये तय कौन कर रहा है कि गलत है काम कोई, और ये तय कौन कर रहा है कि सही है, और ये तय कौन कर रहा है कि पुनर्जन्म क्या होगा। कहां से लिया आपने ये कॉन्सेप्ट। आपको खुद की मान्यताओं पे सवाल उठाने का समय है अभी। आप स्वयं की मान्यताओं पे जब सवाल उठाएंगे तब शायद आपको शिव के पास जाने का मौका मिल सके। अभी तो आप शिव से बहुत दूर है। ये श्रीमान कह रहे हैं कि आपको पहले तो इसकी 1.5 लाख बार चैंटिंग करनी है, जप करना है। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। दूसरी बात यह कह रहे हैं कि इससे आपके पुनर्जन्म, पिछले जन्म के या फिर पहले के आपके जो भी गलत काम है वो दूर हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बकवास कॉन्सेप्ट है। आपको कैसे पता चला कि ये गलत है,
कैसे पता आपको? आपको क्यों लगता है कि ये काम गलत था और इन्होंने गलत किया है? और इसके अंदर सबसे बड़ा दोष उस व्यक्ति का है जो इसको मंत्र को सीधी बात मान लेता है कि मैंने, हाँ इन्होंने कहा मैंने मान लिया। अरे तुम गलत नहीं हो, तुम्हें किसने कह दिया गलत हो तुम? जब तुम्हारे इन मंत्रों के पास जाओगे ना तुम वास्तव में वेदांत की दृष्टि लेकर, तो तुम्हें पता चलेगा कि कर्म करना कितनी बड़ी बात है। कर्म करना कुछ है ही नहीं, कर्म तुम कर सकते नहीं, तुम्हारे पास कोई फ्री विल नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है कि तुम ये लो मैं ये कर सकता हूं, नहीं, तुम नहीं कर सकते। कर्म करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वेदांत आपको यह दृष्टि, जब आपकी ये बात सुनेगा तो उसको हंसी आएगी, वो कहेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपने इतनी बुरी दुर्गति इस मंत्र की क्यों कर दी सिर्फ चंद पैसों के लिए? यह वेदांत आपसे सवाल पूछेगा। जो महामृत्युंजय मंत्र है, तो वो अगर 11 बार प्रत्येक व्यक्ति घर में अगर 10 लोग हैं, अगर एक व्यक्ति भी 11 बार महामृत्युंजय का जाप कर लेना तो उसी से ही पूरा घर सुखी हो जाएगा। अब यह श्रीमान कह रहे हैं कि जब आप इस मंत्र के 11 बार जाप कर लेंगे, ये संख्या ऊपर नीचे होती रहेंगी, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेंगे या फिर आपके घर में से कोई व्यक्ति इसका 11 बार जाप कर लेगा तो आपके घर के अंदर सुख शांति आ जाएगी। भैया कैसे आ जाएगी? सुख शांति से कैसे आ जाएगी? मतलब क्या क्या फॉर्मूला क्या है आपके पास? उस मंत्र से सुख शांति आ रही है, वो मंत्र क्या कह रहा है इसका अर्थ बताने का आप प्रयास तो नहीं करेंगे, वो तो हमें पता ही है। लेकिन क्यों आपको लगता है कि इस मंत्र को 11 बार बोलना चाहिए? मंत्रों के अपने अंदर कोई शक्ति नहीं होती। मैं तो यह तक कहता हूं कि उनके अंदर कोई वाइब्रेशन भी नहीं होती, कोई साउंड वेव नहीं होती उनके। ओम, ये कोई साउंड वेव नहीं है, ये समझने की बात है। ये कोई साउंड वेव से तुम क्या करने वाले हो? साउंड से वेव से मतलब अगर तुमको कोई चाटा मारा है तो तुम साउंड वेव से क्या करोगे कि ओम क्या करोगे? मतलब साउंड वेव का तुम्हें पता तो होना चाहिए कि मतलब मैं कौन हूं, मुझे कोई दुख दे नहीं सकता। तुम्हें क्या ये नहीं पता कि कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले आपको दुख दे नहीं सकता? जब आपके अंदर आप चाहते ही थे, आपको तो कहीं पे कोट अपना टांगना था, बस खूंटी कहीं पे मिल नहीं रही थी, बस उसके ऊपर टांग दी, बस इतनी सी बात थी। आप दुख पा नहीं सकते, दुख ले नहीं सकते, आपके पास इतनी क्षमता है कि आप मना कर सकते हैं हर दुख को। जैसे बुद्ध के पास भी कोई व्यक्ति आके चाटा मारते थे तो बुद्ध दुखी नहीं होते, बुद्ध दुखी नहीं होते, महावीर दुखी नहीं होते, कृष्ण दुखी नहीं होते। कृष्ण को भी पड़े थे वहां पर महाभारत के अंदर बहुत सारे ऐसे कटे हुए, यहाँ पर ये देख लो कृष्ण कटे हुए पड़े हैं, ऐसे रोए नहीं, दुख नहीं हुआ। ये जो तुम्हें दुख हो रहे हैं ना, ये दुख है ही नहीं, तुम अपने आप में सच्चिदानंद हो। ये बातें समझने की बातें हैं, ये बातें जानने की बातें हैं। मानने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो इन बातों के पास नहीं है, वह अभी काफी दूर है इन बातों से। तो सर महामृत्युंजय मंत्र, इसके जाप करने के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोई टाइमिंग्स हैं? ये मृत्युंजय मंत्र की चीज, जैसे हमने की ये जो जाप है, तो कम से कम सबसे पहले 108 बार करें। एक माला कोई भी मंत्रों की अगर करते हो तो मिनिमम एक माला करनी चाहिए चैंटिंग के द्वारा, जिसको। तो चलो भाई, अब तो अलग ही लेवल पर आ गए। ये श्रीमान कह रहे हैं कि देखिए आपको कोई पास वाला जो है ना, आपका जो करीबी है, वो इस मंत्र का जाप कर सकता है और फायदा आपको पहुंच सकता है। अल्टीमेटली फायदा आपके पास पहुंच ही जाना है। रूल्स पूछ रही है वो श्रीमती सामने वाली, वो ये नहीं पूछ रही कि इसका मतलब क्या है। श्रीमती जी भी यही पूछ रही है कि इसके रूल्स बता दो। अरे मतलब कि रूल्स से क्या करना है? और इस मंत्र को वाई द थॉट दैट कि ये मंत्र आपको फायदा देगा कि किस प्रकार से मैं इस चीज को साफ कर लूंगा, मैं इस चीज को सही कर लूंगा। रूल्स नहीं होते। कहते हैं कि सुबह देखिए आप पवित्र होने चाहिए। पवित्र क्या होगा है? शरीर का क्या पवित्र होगा? शरीर तो वापिस मैला हो जाए। कबीर भी तो कहते हैं तन मन धोए क्या होए, मन मैला पड़ा है, क्या करने की मतलब कितना भी शरीर को धो ये तो मैला हो ही जाना है। मन क्या है? किस मन की बात कर रहे हैं वो? मन किस विचारों के तल पर जो आप विचारों का जो गठन हो रखा है उसको मन कहते हैं। जिन जिन चीजों से आपका मतलब है उसको अर्थ जहां पर जुड़े हुए हैं वो मन कहलाता है। तो जब आप उस पर जब कुछ गौर करेंगे और आप उन बातों पर कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे श्रीमान, तब आप पाएंगे कि पवित्रता जो आप कह रहे हैं वो नहीं है। वहां पर नहा के जाने वाली पवित्रता की बात नहीं हो रही है। बड़ा स्थूल अर्थ ले लिया श्रीमान आपने। और इस श्रीमती से भी निवेदन है कि क्या आप ये नहीं चाहती कि इस मंत्र को एक बार जाना जाए? इसके रूल्स क्यों चाहती है आपकी? इस पे कुछ रूल्स और लगा दिया जाए ना तो मजा आएगा और गजब से। और ये माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त है। और ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है सबसे अच्छा समय जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 3:20 से 3:40 में। इस समय अगर आप 11 बार 3:20 से 3:40 के बीच में महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो जो अकाल मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, सडन डेथ, पेनफुल डेथ, जिससे माना जाता है कि मृत्यु जो डेथ है वो कई बार माफ करके चली जाती है, कई बार समय अवधि बढ़ जाती है, क्योंकि महामृत्युंजय से दीर्घायु होती है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। तो वो बहुत सारी बॉडी की नेगेटिविटीज को काटने का काम महामृत्युंजय काम करता है। ये व्यक्ति मुझे काफी दिनों से प्रिय लग रहे हैं भाई। ये व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस में बोलता है यार कि मतलब क्या लेवल है इस बंदे का, क्या लेवल है। सुबह उठो, देखो 3:20 से 3:40 के बीच में उठना, ये एक ब्रह्म मुहूर्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। यहाँ पर आपको उठना है श्रीमान। और ब्रह्म मुहूर्त जो हो गया आपका, ये जो मंत्र है
इसका जाप करिए और फिर जो है आपको मृत्यु माफ कर देगी। अरे मृत्यु की बात कहाँ हो रही है, मतलब कि आपको क्यों लग रहा है कि वहां पर ये जो आपका मृत्युंजय मंत्र है इसमें आपको क्यों लग रहा है कि मृत्यु की बात कही जा रही है और मृत्यु के परे जाने की बात कर रही है? आपको शरीर ही क्यों नजर आ रहा है? आपको ये कभी जानने का भी मन हुआ क्या श्रीमान? इस व्यक्ति का तो भाई अलग ही चलता है। यह व्यक्ति सच में कुछ नहीं पढ़ता, ना तो ये अध्यात्म पढ़ता है ना विज्ञान पढ़ता है। विज्ञान वाले लोग भी इसको जचा के ठोकते हैं और अध्यात्म में तो भाई मैं तो यदि मैं ये मेरे सामने आए तो मैं इनको कहूंगा श्रीमान आप मेरे सामने से जा सकते हैं, क्योंकि आपने जितना अपमान इस धर्म का कर दिया है, इन बातों का कर दिया है, उतना शायद किसी ने नहीं किया, शायद किसी ने नहीं किया। इतना बुरी और गंदगी, मतलब हंसी आ रही है मेरे को। ये आदमी बोल कैसे सकता है कि मतलब कि ये मंत्र इस टाइम पे ऐसे ऐसे आ रहे? श्रीमान उसको मतलब बता दो, शायद कुछ मतलब निकल भी जाए। वरना ये जो मौत वो छोड़ के जाने की बात हो रही है, ये मौत तो नहीं छोड़ के जाएगी, मौत तो आएगी तुम्हारी। तो तुम्हारा जो अहंकार है जिसको तुम अहम बनकर बैठे होगी, या मेरी मौत पार हो सकती है, नहीं होने वाली श्रीमान। 10 दिन रुक जाएगी, 20 दिन रुक जाएगी, आएगी तुम्हारी मौत आएगी। और मौत माने वो शरीर वाली मौत ही है, बस तुम्हारा अहंकार ही मिटना है और वो मिटेगा ही, क्योंकि वो है ही मिथ्या। तुम इस मंत्र से मिटा रोक नहीं सकते उसको श्रीमान। मंत्र ही नहीं जानते आप, स्वीकार करिए। क्योंकि जैसे महामृत्युंजय है बहुत सामर्थ्यशाली है, रोगनाशक है और आपकी अकाल मृत्यु का अपहरण करेगा, नष्ट करेगा अकाल मृत्यु को और आपके मृत्यु योग को भी टाल सकता है। पर कितना बड़ा योग आपका है उसके अनुसार कितने हजार मृत्युंजय कितनी पवित्रता से जब करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज, अब इन्होंने जितना भाई इस चीज को वापस से मैनिपुलेट किया, इतना किसी ने नहीं किया। सच में नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। अरे मन रुग्ण हो जाएगा भाई, सच में बीमार होकर कहीं पे पड़े रहोगे। मन इतना बुरा खत्म हो जाने वाला है यदि तुम नाम जप करने रहे। राम 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 राम। अरे श्रीमान सच में फर्क नहीं पड़ता, सच में फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक्सप्लोर करो कि हाँ ये प्रॉब्लम क्यों है, इसको कहाँ से आ रही है, इसका ओरिजिन क्या है, और क्या मैं इतना स्वार्थी हो चुका हूँ कि मेरे ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं अपने आप पर ही ले रहा हूँ। कृष्ण ही कहते हैं कि जो अपने आप के बारे में सोचता है वह तो पापी है। तो क्या तुम पापी हो कि अपने बारे में ही सोचते जाते हो रही है मेरे साथ ये आ रहा है? तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारे ये जो लालच है जहां पर फंसे पड़े हैं वहां से प्रॉब्लम सारी अब तुम हटाना नहीं चाहते, उनको यदि हटा दोगे तो सुधर जाएगी। हम प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि 1000 बार एकदम पवित्र गुरु के सानिध्य में श्रद्धा। अरे श्रीमान मतलब तो बता दो उसका कि मैं ये सामने बैठा हूँ श्रीमान। आप इससे ये मतलब नहीं है कि आप इसको जाप करते रहे, जाप करते रहे, जाप करते रहे। अरे कुछ भी कर दो जाप, तुम ही गलत हो, इसी कारण से तुम्हारे साथ आज ये परिस्थितियां हो रखी है। तुम ही गलत हो तो तुम क्या मतलब इस चीज से क्या मतलब तुम अलग अर्थ निकाल लोगे? अगर तुम स्वयं ही गलत हो, मान लो तुम्हारी ये जो मानना क्या है भाई, वहां पर जो बैठे हैं उनके क्या कह सकते हैं गुण ही ऐसे, लक्षण ऐसे, तो ये रिजल्ट आ गया। बस ये तो है, ये चीज तो है। क्योंकि भाई यदि वो ऐसे रहते ही नहीं तो ऐसी परिस्थितियां आज क्यों आती? कोई परिस्थिति कब आती है? कोई भी व्यक्ति क्या कहते हैं हम, किसी भी व्यक्ति को अभी मान लेते हैं हम जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि कोई भी व्यक्ति बारिश के अंदर घूम रहा है, ठीक है, सर्दियां और है और वो पानी से नहाकर बाहर भाग रहा है, उसको सर्दी तो लगेगी ना यार। ये तो कॉमन सेंस की बात है, सर्दी तो लगेगी उसको। तो सर्दी यदि उस लग रही है तो क्या इसका कारण ये है कि सर्दी लगेगी कोई अलग चीज? ओ भाई मैं तो गलत नहीं हूं, मैं तो ठीक हूं, ठीक है, लेकिन वो भूत आ गया और अब मेरे को सर्दी लगी। अरे श्रीमान आपके कारण है, आपके लक्षण ही ऐसे, आपके आप हो ही ऐसे, ऐसे मूर्ख व्यक्ति हो आप, दूसरी भाषा में कहूं तो ही आपको ये प्रॉब्लम हो रखी है। वरना आपको ये जो आप सोच रहे हैं कि मेरा शरीर में लेकर वहां पर स्वर्ग लोक में जाऊंगा, फिर स्वर्ग लोक से वापस देवता के पास जाऊंगा, फिर यहाँ पर आऊंगा, इस साइकिल से थोड़ा ऊपर उठने की भी सोचिए श्रीमान कि ये कौन है जो वहां पर जा रहा है स्वर्ग में भगवान के पास, यहाँ पर कौन है, इसके बारे में भी तो सवाल उठाइए। प्रेमानंद जी महाराज है ना, मैं बता रहा हूँ और मैंने पीछे भी वीडियो पर डिस्कशन किया है इस बार, मतलब इस बारे में कि किस प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज जो है वो आदि शंकराचार्य से कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। वो आदि शंकराचार्य की बात पर ही नहीं उतरते कहीं पर भी, वे अपनी ही कपोड़ गाथा चल रही है वहां पर और कुछ नहीं है वहां पर। तो अब हम समझेंगे कि वास्तविक अर्थ क्या है इस मृत्युंजय मंत्र का, और ये वास्तव में क्या कहता है, और इसका मूल अर्थ क्या है, और ये कहां से आता है, और इसका वास्तविक अर्थ क्या है, और इसको वेदांत की दृष्टि में या फिर ज्ञान की दृष्टि में इसको कैसे समझा जाता है। जब मैं ये मना कर देता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं और अब मेरे को इस मंत्र को समझना है, तो इस मंत्र को ऐसे समझा जाता है, और बहुत ही प्यारी व्याख्या। और मैं इसको शायद आपने कहीं पर नहीं सुना होगा, मैं इसको हिंदी अर्थ करके बता रहा हूं आपको, कहीं पे हिंदी अर्थ नहीं मिलेगा। मैंने खुद ने ढूंढा, मतलब फिर वापस मैं चैट जीपीटी पे गया हूँ, बहुत सारी मतलब रिसर्च की है, रिसर्च दोबारा सर्च किया है मैंने सारी चीजों को, तब जाकर मेरे को हिंदी अर्थ मिला है। सच में हिंदी अर्थ तक नहीं मिल रहा, क्या गंदगी है रखी है। चलो देखते हैं, अब हिंदी अर्थ पहले बताता हूं कि हे त्रियंबुक, मतलब 3 मुख वाले शिव के बारे में बात हो रही है। हम आपकी उपासना करते हैं, आप जीवन का पोषण करते हैं, करने वाले हैं। जैसे पका हुआ फल अपनी बेल के बंधन से अलग
हो जाता है और उसके भय से मुक्त हो जाता है, मतलब मुक्त करें, उसके भय से मुक्त करें, लेकिन अमृत से अलग ना करें। इस मंत्र का हिंदी अर्थ है, वापस सेपरेट करके बताता हूं। ओम आता है शुरुआत के अंदर। ओम का एक बहुत ही व्यापक अर्थ है, अ उ म, अ उ म और मौन, ये अपने आप के अंदर मंत्र है, एक अपना मंत्र है। उ और मैं, ये तीनों, ये जो है जागृत और निंदा सुसुप्ति, ये सब जो है ये इन्हीं के अर्थ है। और अब बात आती है कि हम अपनी उपासना, हम आपकी उपासना करते हैं, यानी कि आपको साक्षी मानते हैं, फिर आपको उस उच्चतम आत्मा मानते हैं कि शिव वो है उच्चतम आत्मा जो मेरे को बनना है, मेरे को बनना है, मेरे को खुद को मिटाना है और वहां पर जाते जाना है। आप जीवन का पोषण करने वाले हैं, यानी कि आप जीवन को देने वाले हैं। ये जो प्रकृति है, इससे ऊपर जो है कौन सी जो चेतना है, ऋषि इसको ऐसे समझते थे कि ये जो चेतना है वो देने वाले। जैसे पका हुआ फल अपनी बेल, पका हुआ फल, ओके ओके ओके, पोषण करने वाले, जैसे पका हुआ फल अपनी बेल के बंधन से अलग हो जाता है। क्या पका हुआ फल यहाँ पर क्या है? पका हुआ फल यानी कि यहाँ पर वो अर्थ है कि मैं इस चीज से दूर हो चुका हूं, अब मेरे को होने की जरूरत नहीं है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इतना पक्व हो चुका हूं। पकेंगे किससे? मतलब वेदांत क्या बात कर रहा है कि मतलब कोई फल की बात हो रही है यहाँ पर? नहीं नहीं और नहीं, ये पकने की बात हो रही है मेरी। मैं पकूंगा यानी कि मैं जब इतना हो जाऊंगा सक्षम कि मैं इस चीज को समझ जाऊं, तो वह अपने आप ही छोड़ देगा। किनको? उस पेड़ को जो पूरा बंधन है, उसका पूर्णतः बंधन है, जिससे छूटते ही मृत्यु होनी है। उसको पता है कि बस मैं इससे छूटते ही मर जाऊंगा, अब मेरी मृत्यु होनी है, मैं पक गया हूं, या तो मैं नीचे गिर के गल के, भाई अभी तो फ्रोजन वाला सिस्टम है, फ्रोजन तो होता नहीं है, तो मैं खराब होके खत्म ही होने वाला हूं अब। लेकिन फिर भी बहुत ही ऊंचे मतलब है, आगे बंधन से अलग हो जाता है। वैसे ही हमें मृत्यु के बंधन और उसके भय से मुक्त करें, मृत्यु के बंधन और उसके भय से मुक्त करें। मृत्यु का बंधन क्या है? जीवन। मृत्यु का बंधन तो जीवन ही है। श्रीमान, आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा, पहले इसको ऐसा पकड़ो फिर उसको उल्टा करो कि वो मृत्यु के बंधन मतलब क्या? जीवन से वो घबराया हुआ है, वो सोचता है कि मैं जीना चाहता हूं, तभी तो उसको मृत्यु का भय है। वरना मृत्यु का भय किसको होता है? भाई जो जन्मा ही नहीं उसको तो मृत्यु का भय होगा नहीं। तो ये यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो व्यक्ति जन्म चुका है वो अपने जीवन से लगाव हो गया उसको, तो वो मृत्यु से डर रहा है। यह कारण यहाँ पर बताया गया है, उसको भय से मुक्त करें। किसके भय से मुक्ति? मतलब जो मरने का भय है, तो ये भय किसको होता है? शरीर को। और शरीर मरेगा, मरेगा और मरेगा। शरीर का अंत निश्चित है, शरीर नाश्वर है, वो मरेगा, तो उसको मरना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी तरीके, आप जो विज्ञान हम समझ रहे हैं उसके तरीके से बिल्कुल हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन शरीर तो मरेगा ना यार। शरीर की सेल्स चेंज होती रहती है, विचार तक बदलते रहते हैं, हम स्वयं क्या है, हम है भी या नहीं, ये तक अपने आप में बहुत ही बड़े सोचने के विषय है। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही चल रहा है। उसके भय से मुक्त करें, लेकिन अमृत से अलग ना करें। अमृत क्या है? अमृत। मृत के आगे वेदांत के आगे, द्वैत के आगे अद्वैत, मृत के आगे अमृत। ये अर्थ है उस चीज को जोड़ने से, उस अमृत धारा से। अमृत धारा क्या? ये यूनिवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। मान लीजिए हमारी गैलेक्सीज खत्म हो गई, हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या ये यूनिवर्स खत्म हो रहा है? नहीं ना यार। मान लीजिए पूरा यूनिवर्स खत्म हो गया, तो भी तो ये है ना भाई, मतलब अल्टीमेट मतलब चीज तो है ही ना। अगर हम कितनी दूर जाते रहे, मान लीजिए हम बहुत दूर चले गए, तो फिर उसके पार क्या है? ये तो चलता रहेगा ना यार। ये तो आप समझ रहे हैं कि मतलब एक व्यापक दृष्टि से समझना पड़ता है। आप इसको ऐसे पकड़िए कि यहाँ पर हम रहते हैं, ये हमारा सब सिस्टम है, यहाँ पर हमारी आत्माएं जाती है, ठीक है, एज एन कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। यहाँ पर गॉड रहता है, ठीक है। अब गॉड भी तो कहीं पे रहता है ना यार। अभी मैं किसी कमरे के अंदर हूँ, एग्जैक्टली गॉड रहता होगा ना कहीं पे। इफ गॉड दो हाथ वाला है, मतलब बहुत एक वियर्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी एक बार, तो फिर इसको ऐसे जमा कर दिया तीनों को, तो भी ये कहीं पर रह रहा है ना यार। इतना बड़ा विराट संसार है। उसके बाद हो रही है यहाँ पर ये जो तुम क्या लेके आ जाते हो। चलो चलो वापिस इसको, मतलब एक बार, अब मैं इसको संस्कृत के अंदर जाप तो करूंगा नहीं, क्योंकि आपने बहुत सुन लिया होगा, तो मैं इसके सीधे सीधे एक एक शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। ये ऋग्वेद के अंदर आया है, 7वें मंडल के अंदर, 59वें सूत्र के अंदर और 12वीं ऋचा के अंदर। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? त्रिअंबक। त्रिअंबक, 3 नेत्रों वाले कौन है? शिव। शिव किसके प्रतीक है? आपके जो लोभ लालच काम क्रोध जो भी आपके वासना है उनके अंदर। आप गलत नहीं है, मैं इनको रॉन्ग वे में नहीं कह रहा हूं कि काम क्रोध लोभ मोह वासना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं इसको कह रहा हूं कि इनसे मुक्त होने की बात कही जाती है। इनसे मुक्त माने कि ये जब नहीं रहते, बस यही बात कही जा रही है।
तो शिव के पास में ये सब नहीं है। यजम है उपासना, यानी सत्य के सामने झुकना। अब जिसको सत्य दिख गया, क्या है, व्यक्ति के अंदर अहंकार बहुत रहता है। वह यह नहीं चाहता कि मैं किसी के सामने झुक क्यों जाऊं, मेरे को यदि लग गया मेरा धर्म सही है तो मैं अपने धर्म पे सवाल क्यों उठाऊं भाई, और मैं दूसरे के सामने झुकू क्यों, बात तो उसके सही है लेकिन मैं झुकू क्यों। ये इसलिए कहा गया है कि मैं उसके सामने झुकता हूं जो सत्य है, जो उच्चतम है, जो शिव है। वो बात कह रहे हैं यहाँ पर। सुगंधिम, सुगंध किसकी, सुगंध जिसकी सुगंध फैलती है। किसकी सुगंध फैलती है, ज्ञान की। ज्ञान मात्र ही सुगंध यहाँ पर। अब यहाँ पे यार फूल की तो बात नहीं कर रहा होगा यार कोई भी व्यक्ति जिसने भी इस मंत्र को लिखा है, वो फूल की तो बात नहीं कर रहा होगा, रूपक मात्र है। ये तो हमें ही समझना पड़ेगा कि ज्ञान की खुशबू होती है। ज्ञान जब बढ़ता है तो जीवन के अंदर जो खुशियां आती है, जीवन के अंदर जो आनंद आता है, जीवन को जब समझते हैं हम, उस सुगंध की बात कही जा रही है। अब कितनी भी सो कॉल्ड सुगंध है यहाँ पर नहीं है, ये नाक वाली सुगंध। अरे यार जब वेदांत कह रहा है कि शरीर ही नहीं हो तुम, तो तुम नाक वाली सुगंध लेके घूम रहे हो, वाह भाई, ये तो अलग ही चल रहा है। पुष्टिवर्धनम, जो पोषण करने वाला है। पोषण तुमको कौन करने वाला है, पोषण मतलब क्या लगता है कि तुमको पोषण कौन करता है, ये प्रकृति। इसको सम्मान दिया जा रहा है। आज इतना असम्मान हो गया है कि मतलब इसको अवेयर, टू बी अवेयर टूवर्ड दैट, कि मतलब हम इसको अवेयर हैं इसके बारे में। आज यदि इतनी गंदी कंडीशन हो रही है, हमने 10-10 बच्चे कर लेते हैं लोग, एंटीनेटलिज्म को नहीं समझते लोग, शादी कर लेते हैं फालतू में, 1-1 करोड़ रुपए शादी में लगा देते हैं। उनके लिए ये बातें हैं कि क्या कर रहे हो गवारो, पागल हो गए हो क्या, बिल्कुल ही। ये उनके लिए मंत्र है, और इस मंत्र से कितना भी तुम बाकी दूषित तो कर ही सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। उर्वारुकमिवित बंधनाम मृत्यु मोक्षे मामृतांत, अमृत से अलग नहीं, मामृतांत का यह अर्थ है। अब उर्वारुक, बेल के पककर या पककर अलग होने वाले फल, या फिर आप कोई दूसरी चीज कह सकते हैं, जैसे फल के रूप में समझा जाता है। अब इसको बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से समझाता हूं कि मान लीजिए कि मैं हूं, अब मान लीजिए मेरा किसी दोस्त से रिश्ता है, अब वह मेरा बहुत ही खास दोस्त है, मैं उसको बहुत ही प्रिय हूँ, वो मेरे को बहुत प्रिय है, लेकिन मैं समय के साथ समझ पाता हूँ कि ये मेरे को पूर्ण नहीं कर सकता, ये मेरे साथ में कितना ही रहे लेकिन ये मेरे को कंप्लीट नहीं कर सकता। ये बात जब मैं समझता हूँ, इसको जब मेरे को अंडरस्टैंडिंग होती है, तो मैं इससे ऑटोमेटिक डिटेच हो जाता हूँ। ऑटोमेटिक करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। ये वाली बात कही जा रही है, और ये इसका मतलब है पूरा, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर बात सिर्फ एक ही चीज को काटनी कही जाएगी कि मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी बातें, मेरा विचार, मेरा घर, मेरे जो भी XYZ आप मानते हो, मेरा ये, मेरा वो, मेरा नाम, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा लिंग, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो सब काटने की बात कही जा रही है यहाँ पर मैं पर सवाल किया जा रहा है। जब तक आप स्वयं पर सवाल नहीं उठाते कि तुम्हारी ही गलतियां हैं, तभी तुम इतने मंत्रों की ये इनसे संतुष्ट हो पा रहे हो तुम, दूसरे शब्दों में कहूं तो ये मैंने समझाया है महामृत्युंजय मंत्र का एक वास्तविक अर्थ, और एक बहुत ही प्यारी बात या फिर एक बहुत ही सीधी बात मैं अंतर में कहना चाहता हूं। इस मंत्र को इतने समझ लिया, बस इतना ही है ये मंत्र, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसको वापस ना तो इसको जप करें ना कुछ और करें, कोई भी मतलब नहीं है जप करने का, 1% मतलब नहीं है। इसको अर्थ आप समझ चुके हैं, बस बहुत है, इनफ है। अब वापस आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है, लेकिन इसको पढ़ना मतलब वैसे कह रहा हूं कि मैं चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है, बात खत्म होगी। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति इस मंत्र के बारे में कुछ भी अंधविश्वास फैलाए, उसको ये वीडियो दिखाए, या फिर आप भी अगर समझ चुके हैं, मैंने जो बात कही वो आपको अंडरस्टैंडिंग के वे में आ चुके हैं, तो आप सामने वाले को समझा सकते हैं कि देखिए श्रीमान ऐसी ऐसी बात है। और कोई भी व्यक्ति ये कहता है तो उसके गाल पे एक जचा के चाटा लगाए कि आप ये बर्बादी जो कर रहे हैं वो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये मेरा पूरा एक अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से एक व्याख्या थी, एक भाष्य था जो मैंने अभी दिया महामृत्युंजय मंत्र पर। कैसा लगा आपको, क्या इसमें भी कुछ त्रुटियां थी तो आप इनको भी सुधार सकते हैं, और क्या इसकी आज मेरे को लगता है कि आज हमें इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ये आखिर में यदि मैं कहूं दो टूक बात, तो आज हमें महामृत्युंजय मंत्र की कोई भी जरूरत नहीं है। धन्यवाद। ये इस महामृत्युंजय मंत्र का एक्सप्लेनेशन।